सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा भागांश पोर्शन के पुनरावृत्ति में आज हम पाठ 4 पैसों का पेड़ तथा पाठ 5 हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। बच्चे, आप जानते होंगे कि इस बार की जो परीक्षा होगी वह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयनिष्ठ प्रश्न में होंगे। इन सभी बातों को पुनरावृत्ति करते हुए हम समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार प्रश्नोत्तर हम लिखेंगे, खास करके विषयनिष्ठ प्रश्नों में। पैसों की पेड़ की जहाँ तक मुख्य बातें हैं, ये उद्देश्य या ये जो एकांकी लिखी गई है उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं इसके बारे में मैं चर्चा करूं तो बच्चे हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सच का साथ देना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन कई बार विपरीत परिस्थितियों के कारण विपरीत परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। किसी को परोपकार हेतु प्रेरित करने के लिए चालाकी का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें चालाकी से हम अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। यह झूठ नहीं कहलाता, वरन सत्य के मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। अगर किसी कारण से किसी मदद के लिए आप झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, जो आपके द्वारा बोला जाता है उसे हम झूठ नहीं कहेंगे, कारण वह परोपकार हित के लिए होता है, अच्छे कार्यों के लिए होता है। तो अच्छे कार्यों के लिए चालाकी का सहारा लिया जाना, इसे हम पाप नहीं मानते हैं, झूठ नहीं मानते हैं। पैसों का पेड़ एक एकांकी है। एकाकी एक अंग का दृश्य काव्य है। उसमें सारी बातों को समझाया जाता है, जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। एकांकी छोटा नाटक हम कह सकते हैं उसे। उसमें एक ही कथा होते हैं और गिने चुने पात्र होते हैं। इसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति हेतु विशेष कारण को समझाने के लिए अभिव्यक्ति हेतु केवल एक ही प्रभाव की पुष्टि सृष्टि की जाती है। एक ही बातों की चर्चा उसमें होती है और एक ही बातों का प्रयास किया जाता है समझाने का। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है। यहां पर शब्द आए हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति है बच्चे कि जिसके द्वारा आप अपनी बात, अपनी विचार, अपनी भावना को प्रकट करते हैं। और यहां पर यह भी बातें हैं कि यहां मुख्य बातें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का मुख्य लक्ष्य होता है।
यहां पर हुए, आगे बढ़ते हैं। इस एकांकी के पात्र हैं रीता, विमल, मोहन, बीरू और मिथुन। ये सभी आपस में मित्र हैं। ये सभी, इसके सारांश में अगर हम चलते हैं, बताने का प्रयास, समझाने का प्रयास करते हैं, तो एकांकी के सभी पात्र आपस में मित्र होते हैं। मोहन एकांकी का नायक साबित होता है। एकांकी के अंत में यह पता चलता है कि यह जो परोपकार करने का कार्य है, परोपकार करने का कार्य की बात करूं तो मोहन के द्वारा परोपकार हेतु बाढ़ पीड़ित, बिहार में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के पैसे इकट्ठा करने की ललक होती है मोहन। यहां ये बातें आप जरूर ध्यान देंगे बच्चे कि अगर प्रश्न आए कि बाढ़ की स्थिति कहां थी, तो पढ़ाई भी गई है और वीडियो जब आप देखेंगे तो इससे लाभान्वित होंगे कि बाढ़ की स्थिति बिहार में है। तो बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए, लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करने की ललक मोहन के द्वारा दिखाई जाती है। आगे है सहायता कोष किसके द्वारा बनाया जाता है। तो मैंने बताया बच्चे, कहानी होती है क्या कि सभी आपस में, मोहन छोड़ के जितने भी पात्र हैं, विमल, रीता, ये सभी आपस में लूडो खेलते होते हैं। मोहन उनके पास बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु उनके पास सहायता राशि के लिए जाते हैं। वो प्रेरित करते हैं कि बिहार में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए और चंदा इकट्ठा करने की बात की जाती है। सहायता कोष मोहन के द्वारा बनाया जाता है। अगर प्रश्न आए कि सहायता कोष किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आप निश्चित रूप से आप इसका जवाब दे सकते हैं बच्चे कि सहायता कोष मोहन के द्वारा बनाया जाता है ना। यहां पर है, सहायता कोष मोहन के द्वारा बनाए जाते हैं। बच्चों को बहलाया जाता है। पहले तो बच्चे पैसे निकालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद उन्हें प्रेरित किया जाता है कि देखो, मैं आप एक मंत्र जानता हूं, जिसके द्वारा मंत्र पढ़ने के दौरान आपको पैसे के पेड़ उगाएंगे। आप सिक्के लगाएंगे तो सिक्के के पेड़ निकल जाएंगे। 2 रुपये लगाएंगे, 2 रुपये के सिक्के डालेंगे तो 2 रुपये के लगाएंगे तो 2 रुपये के वृक्ष हो जाएंगे। बच्चे इस चालाकी में फंस जाते हैं। मोहन के द्वारा ये जो चालाकी की जाती है, और पैसे के पेड़ बोने के लिए गमला लाए जाते हैं और पैसों का पेड़ गमले में बोए जाते हैं। अगर प्रश्न रहे कि पैसों का पेड़ कहाँ बोए जाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पैसों का पेड़ गमले में बोए जाते हैं, है ना। तो प्रश्नों का उत्तर बच्चे यहां से मिल रहे हैं। अब इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे, लिखेंगे। आगे आगे है अन्य पाठ, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आगे का पाठ लेकर उसके मुख्य बातों को लेकर आपके पास उपस्थित हो रहा हूं बच्चे। धन्यवाद आप सभी का।